अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। कांग्रेस की मंशा ओबीसी समाज का अपमान करने की है। ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है, पहले भी थी और आज भी उसका परिचय देश के सामने बार बार देखने को मिलता है। लेटरल एंट्री फॉर ओनली ओबीसी। लेटरल एंट्री के जरिए सचिव और प्रमुख सचिव के पदों पर ओबीसी संवर्ग के लोगों की ही नियुक्ति की जाए तो भी ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत पटेल। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, आज़ादी के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल कमीशन गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट धूल फांक रही। यदि मंडल कमीशन की रिपोर्ट सही तरीके से लागू कर दी जाए तो भी ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। विभिन्न राज्यों में 27% आरक्षण, आज़ादी के बाद से ही अब तक, एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए, ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण का लाभ शिक्षा और नौकरियों में नहीं मिला है। ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है और कुछ जगह गठबंधन में है। उन राज्यों में ओबीसी के लिए शिक्षा और नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया जाता है और इसके जरिए लोगों को विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिलता है और नौकरियों में आरक्षण मिलता है, तो निश्चित तौर पर इससे भी ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति ओबीसी वर्ग के लोगों से कर दी जाए जो आज़ादी के बाद से ही लगातार पद खाली चल रहे हैं। अगर उनकी नियुक्ति कर दी जाती है तो निश्चित तौर पर इससे भी ओबीसी का सम्मान बढ़ जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति का मामला है जो, उसमें भी आज़ादी के बाद से ही पद लगातार खाली चल रहे हैं। ऐसे में यदि ओबीसी वर्ग के लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज नियुक्त किया जाता है तो भी ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है या कुछ जगह वो गठबंधन में है। ऐसे में यदि जहाँ भाजपा की सरकार है या वो गठबंधन में, तो जिलों में डीएम और एसपी और मंडल में कमिश्नर की नियुक्ति यदि ओबीसी वर्ग के लोगों से की जाती है और ऐसे जगह ओबीसी वर्ग के अधिकारी तैनात कर दिए जाते हैं तो इससे भी ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। इसके अलावा जो नियुक्तियां होती हैं, ज़्यादातर नियुक्तियां इस समय संविदा पर होती हैं। संविदा नियुक्ति में भी यदि ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दे दिया जाए और उसके थ्रू लोगों को नियुक्ति दी जाए तो भी ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। निर्माण कार्यों में जो ठेके मिलते हैं उसमें भी ओबीसी को यदि आरक्षण दिया जाता है और लोग इससे काम पाते हैं और निर्माण कार्य कराते हैं और उनको लाभ मिलता है तो इससे भी निश्चित तौर पर ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। और मठ और मंदिर आस्था के केंद्र है और हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। हिंदुओं में सर्वाधिक आबादी ओबीसी की है, 50 से 60% आबादी है। ऐसे में अगर उन मठ और मंदिरों में ओबीसी के लोगों को महंत और पुजारी संवैधानिक तरीके से नियुक्त कर दिया जाता है तो भी ओबीसी का सम्मान बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा मोदी जी कि ओबीसी की एक्चुअल संख्या क्या है, इसके लिए जातिगत जनगणना भी करानी पड़ेगी। और यदि आपने जातिगत जनगणना करा दिया तो किसकी कितनी आबादी है, खासकर ओबीसी की कितनी आबादी, ये पता चल जाएगा और इससे निश्चित तौर पर सबका साथ और सबका विकास की जो आपकी अवधारणा है उससे भी पता चल जाएगा कि ओबीसी के लोगों की संख्या कितनी है और उसी के जरिए आप चाहे
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, या फिर जजेस की नियुक्ति का मामला, या फिर और कोई नियुक्ति का मामला, वहाँ पर आप उनकी संख्या के अनुपात में उनको नियुक्ति दे सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर ओबीसी का सम्मान बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के जरिए ओबीसी को बदनाम करने की कोशिश की है, और आप चाहते हैं कि ओबीसी को का अपमान न किया जाए, तो आप ओबीसी वर्ग के लोगों को ऐसी नियुक्तियां दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी क्या, कोई भी विपक्षी नेता किसी ओबीसी का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। या फिर कोई राहुल गांधी हो या कोई विपक्ष का नेता हो, जैसे एससी का अपमान करता है, उसको भी आप इसी तरह हर जगह नियुक्तियां दे दीजिए, जो आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। कोई विपक्षी नेता हिम्मत नहीं करेगा किसी एससी एसटी, किसी ओबीसी का अपमान करने का। अगर ऐसा किया जाता है, और जैसा कि मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के आदरणीय, वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एक वो अवधारणा है जो बिल्कुल सच साबित हुई है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी कर सकते हैं। तो यदि मोदी जी ने ऐसा कर दिया तो ओबीसी का सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।